बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरा गल्फ़ और ये ख़ित्ता जंग की लपेट में आ चुका है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तेहरान पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में हंगामी सायरन भी बजा दिए गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के दफा ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुश्तरका हमला किया है और हमले में अमेरिकी फ़िज़ाइया ने हिस्सा लिया। हमले के बाद तेहरान में 3 शदीद धमाके सुनाई दिए गए। ईरान के बोशहर में भी इसराइली और अमेरिकी हमलों की खबरें हैं, जबकि हमलों के बाद ईरानी नेवी हाई अलर्ट कर दी गई। और अलावा तकरीबन 20 अमेरिकी और इसराइली फाइटर जेट शामी दारुल-हुकूमत के ऊपर परवाज़ करते हुए ईरान की तरफ जाते हुए दिखाई दिए गए। और अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हंगामी बयान में कहा गया कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। और ट्रंप का कहना है कि ईरान दहाइयों से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा और ख़ित्ते में अमेरिकी मफादात पर हमले का ज़िम्मेदार भी ईरान है। उन्होंने कहा कि हम ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिकी फ़ौजियों की जानें भी जा सकती हैं। ईरान को कभी भी जोरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे और ईरान मिसाइल प्रोग्राम मिटा देंगे। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि पसदाराना इनकलाब अगर हथियार डाल दे तो मुकम्मल इस्तिस्ना मिलेगा, अगर ऐसा ना किया तो यकीनी मौत का सामना होगा। ईरान बरसों से अमेरिकी अहदाफ पर हमले करता रहा है और अमेरिकी किसी इंतहाप पसंद हुकूमत को परवान नहीं चढ़ने देगा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इन हमलों में मनसूबाबंदी महीनों से पहले से जारी थी और तारीख का भी फैसला हफ्तों में पहले किया गया। ये हमले अमेरिका के साथ मिलकर किए गए ये हमले पेशगी हमले हैं, जिसका मकसद ईरान की तरफ से फौरी ख़तरे को कम किया जा सके। और 4 रोज़ तक शदीद और मजबूत हमले किए जाएंगे, जिसके बाद तेहरान की सूरत-ए-हाल तब्दील होगी। इधर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, आयतुल्लाह ख़amenei के दफातर के करीब इब्तदाई हमला किया गया और सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। और तेहरान समेत कई शहरों में समंदर और फ़िज़ा से 30 मकामात पर मिसाइल दागे गए। और ईरान ने भी फतह खैबर के नाम से जवाबी हमला कर दिया है, जिससे इसराइली धमाकों से पूरा इसराइल गूंज उठा और तल अवीव में भी धमाके सुने गए। ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ फतह खैबर के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसने हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से किया और पूरे इसराइल में सायरन बज गए। इसराइल के शुमाली इलाके हफीफा में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइली धमाकों से गूंज उठा और ईरान ने वसी पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल चलाए। दारुल-हुकूमत तल अवीव धमाकों से गूंज रहा है और कतर की फ़िज़ाई हदूद में भी ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। अबू धाबी में भी ज़ोरदार धमाके, जबकि बहरीन में भी धमाके सुनाई दिए गए और कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें आई हैं। बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे से धुआं उठते देखा गया और बहरीन में अमेरिकी नेवी के 500 बेड़े निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी सफारती अमले को पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। कतरियाती नशरियाती इदारे के मुताबिक कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं और खलीजी ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। और बहरीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमेरिकी 5वें बहरी बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल का निशाना बनाया गया है। और ईरानी कौमी सलामती के सरबराह ने कहा कि अमेरिका को खबरदार किया था कि आपने ऐसा अमल शुरू कर दिया जिसका खात्मा अब आपके इख्तियार में नहीं, और तमाम अमेरिकी अड्डे ईरान की पहुँच में हैं। अलावा अमेरिका ने ईरान पर दर्जनों 2 मार हाक मिसाइल दाग दिए हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया है। और ये सारी जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, इसकी अपडेट मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। आज ट्रंप साहब ने भी ख़िताब किया, उसकी कुछ क्लिप्स मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। मेरे आज के इस व्लॉग में को आप गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह जो मज़ीद अपडेट होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है। इधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जंग जारी है और उधर से ईरान, इसराइल, अमेरिका और ये सब इलाकों, तो ये शनीद ऐसी है कि ये वर्ल्ड वार 3 का एक आगाज़ है।
my God, oh my God. Okay. All right. I do it, my love first, I'm please. going. इसके बारे में कहा जाता था कि ये खिता वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ेगा, लेकिन खुदा खैर करे। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.